एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, हम आपके साथ ये बैक टू बैक सीरीज़ के यहाँ पे कर रहे हैं सुपरवाइज़र की। जो यहाँ हमारे जो बैक टू बैक ऑफलाइन टेस्ट यहाँ पे आपके साथ चल रहे हैं। गाइस, आज भी हमारा टेस्ट था। ये सब टेस्ट हमने स्पेशलाइजेशन के बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बनाए हुए हैं, सो दैट आपकी परफॉर्मेंस में जो आपने रिविज़न अभी तक पिछले 3-4 महीने से जो आप बैक टू बैक पढ़ रहे हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये देखिए, हमने जीएस के अलग कंपोनेंट्स के टेस्ट बनाए हुए हैं, एंड देन वी हैव दोज फुल लेंथ टेस्ट ऑल्सो। वी हैव दिस कॉन्टैक्ट नंबर जो हमने नीचे मेंशन किया है। आप हमारा हमारा जो ऑफलाइन कोर्स भी है वो भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एज वेल एज आर ऑनलाइन बैच। वी हैव आवर ओन ऐप विंग्स ए कुरान। आप उसको डाउनलोड करिए एंड यू विल फाइंड द टेस्ट सीरीज़ प्लस हमारे जो क्लासेस भी हैं। सो गाइज़, आप हम जो ये डेली टेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी आप लोग मुझे बोल रहे थे कि इसमें टू इंक्रीज़ द क्वेश्चंस। देखिए, इंक्रीज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन देयर वुड बी नो लिमिट टू दैट। अगर मैं 20 चले जाऊंगी, एंड आई हैव डन दैट बिफोर, हमने 15-20 तक गए हैं, या हमने क्विक 25 या 24 भी डिस्कस किए हैं। आई विल मेक अ प्रॉमिस, कल को अगर कुछ डेट्स का हमें और कंफर्म पता चल जाए कि इस आसपास के करीब डेट हो सकती हैं या ये है, देन वी कैन मेक श्योर कि एक दिन आपके साथ फुल रिविजन यूनिट 1 का कर ले, एक दिन यूनिट 2 का कर ले, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर 3 डेज, ऐसे कर सकते हैं। तब तक वी कैन मेक श्योर कि क्विक 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करें, बिकॉज वी आर डूइंग इट विद एक्सप्लेनेशन। ओके, सो लाइक आई सेड, ऑडियो वीडियो विजुअल है, मीडियम है। इसमें जो हम कंटेंट पढ़ते हैं, जो हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जिस हिसाब से आप इसको लाइक इफ़ यू गो फॉर अ वॉक, आप तब सुन लीजिए। इट विल हेल्प यू विद दैट, एंड ये आपको रिमेंबर भी रहेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज ये हमारा यूनिट 1 का हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपका 4th चैप्टर है। नाउ 4th चैप्टर अगर आप देखेंगे, इट इज़ योर फैमिली किनशिप, ठीक है, एंड मैरिज। ऑफ कोर्स मैरिज के बिना कैसे होगा। सो फैमिली किनशिप मैरिज, ये भी आपका पार्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस है। अब सिलेबस लिखने वालों को उसको सोशल इंस्टीट्यूशन टेक्निकली यहाँ पे लिखना चाहिए था, या आप भी मुझे बता सकते हैं कि कैसे उनको कोई एक ना फिक्स टॉपिक रखना चाहिए था, क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशंस में ये सब आपका आ जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियर फैमिली? A family in which one husband, wife and their children live together. A family in which all the brothers of the husband as well as their wives and children live together. A family which only wife and husband live together. None of the above. Now don't get confused between A and C. आप मुझे at the end of the video मुझे आज का अपना स्कोर बताइए। Some of you are improving a lot. आपके टेस्ट स्कोर्स मेरे को कमेंट सेक्शन में पता चल रहे थे, and well done. The correct answer here is A. Nuclear family means आपके मम्मा पापा, मम्मा को ऐसे रख लेते हैं, पापा को ऐसे रख लेते हैं, एंड उनका रिस्पेक्टिव चाइल्ड या 2 चिल्ड्रन। दैट्स इट। यू नीड टू हैव चिल्ड्रन टू प्रूव कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। दैट इज़ वॉट योर न्यूक्लियर फैमिली इज़, जो आज के टाइम पे बहुत कॉमन है, या जिसको हम कह सकते हैं बहुत नॉर्मलाइज हैं। वी सी इट हमारी मेट्रो सिटीज़ में, या हम अपने स्मॉल सिटीज़ में भी देखते हैं, या मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं, जब बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो अब पेरेंट्स के साथ नहीं बल्कि अलग रहते हैं। सो नॉट नेसेसरली कि जस्ट बिकॉज आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपके पेरेंट्स भी वहीं पे, तो यू विल लिव विद देम। ओके, एंड अगेन न्यूक्लियर फैमिली बहुत प्रेफर ऑप्शन किया जाता है, बिकॉज सम पीपल फील कि उसके बहुत प्रोज है एज़ कम्पेयर टू कॉन्स, बट अगेन लाइक आई सेड, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। पीपल वांट प्राइवेसी टू दैट, पीपल वांट मोर इंडिपेंडेंस। सो ये सब चीज़ें आपकी न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आ जाती हैं। नेक्स्ट, डैश इज़ अ मैरिज इन विच मैन ऑफ लोअर कास्ट मैरी वुमेन ऑफ सुपीरियर कास्ट। ओके, क्या इसका आंसर हो सकता है, मुझे बताइए। ए अनुलोम, बी प्रतिलोम, सी लेवरेट, या डी सॉरोरेट। द करेक्ट आंसर ए या बी में से मुझे बताइए क्या है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये एक प्रैक्टिस है जहाँ पे जो मर्द है, मैन है, ये खुद लोअर कास्ट को बिलोंग करता है, बट ही मैरीज अ वुमन जो हायर कास्ट को होती है। ठीक है, ये आ जाता है आपका द डेफिनेशन ऑफ प्रतिलोम। ऑफ कोर्स अगर हम दूसरे में देखें, आपका
ये काफ़ी कनेक्शन दिया जाता है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे वैदिक टेक्स्ट हैं उसमें दिया जाता है, उसमें दिया गया है। सो हम ये इमेजिन कर सकते हैं, सपोज़ अगर एक कोई ब्राह्मण लड़की है, उसने शूद्र जो कास्ट है उसके लड़के के साथ शादी की है। ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल एंड आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द बॉन्ड बिटवीन द ब्लड रिलेटिव्स इज कॉल्ड। ब्लड रिलेटिव्स में क्या आ जाता है आपका? एफिनल किनशिप, कंसैंग्यून किनशिप, प्राइमरी या सेकेंडरी? द करेक्ट आंसर हेयर इज कंसैंग्यून किनशिप। ओके, ये रेफर करता है किनशिप टाइज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस, या ब्लड रिलेशंस का दूसरा नाम क्या है बताइए? बायोलॉजिकल डिसेंट, ऐसे ऐसे वो आ रहा है। दैट मीन्स ऑल दोज रिलेशन जो पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन से आ रहा है, दैट इज़ हाउ इट इज़ कनेक्टेड। जैसे हम रोज़ अपने घर पे देखते हैं, जो एक इंडिविजुअल है, जो यहाँ पे ये इंडिविजुअल है, ये शेयर क्या करता है? अपने कॉमन जेनेटिक एंसेस्ट्री। ये फंडामेंट जो ये किनशिप है, इट इज़ फंडामेंटल ऑफ कोर्स इन मोस्ट सोसाइटीज़। लाइक आई सेड, ये हम हर सोसाइटी में ये फैक्ट देखते हैं, और ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका बन जाता है, नॉट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है आपका फैमिली स्ट्रक्चर और सोसाइटी के नॉर्म्स पे। In any society consists of a set of prohibitions which outlaw heterosexual categories of kinship. Now, आधा आधा करके पढ़ते हैं। इनमें से, इन ऑप्शन में से क्या है वो जो सोसाइटी में प्रोहिबिट करता है, रोकता है, अलाउ नहीं करता है? दैट इज अ मीनिंग। विच आउटलॉ हेट्रोसेक्सुअल कैटेगरीज ऑफ किनशिप, इनमें से क्या है वो? अवॉइडेंस, इंसेस्ट, टाबू, प्रिवेंटिव टाबू, या नन ऑफ द अबव? हमारे कल के लेक्चर पे आइए, वी स्पोक अबाउट इंसेस्ट रिलेशंस। दैट मीन्स यू आर इन अ रिलेशनशिप सपोज विद योर रियल ब्रदर और सिस्टर। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कैसे गेम ऑफ थ्रोन्स एक शो था, उसमें देर वॉज, उसमें लीगलाइज किया गया था, उसमें बहुत ओपनली दिखाया गया था। सो हम अपने आसपास नॉट नेसेसरी कभी ये सब चीज़ देखें और हम बोलेंगे कैसे पॉसिबल है, बट व्हेन आज के टाइम पे व्हेन वी आर, एक क्लिक से हम जब मूवीज़, टीवी शोज़ दुनिया के हर कोने से देख लेते हैं, वी टेंड टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स। सो इंसेस्ट टाबू इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। यहाँ पे लाइक आई सेड, आई विल रिपीट, जो सेक्शुअल रिलेशंस है, मैरिज है, या इंटीमेट रिलेशन है बिटवीन क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल्स, स्पेशली एक ही फैमिली के जो कुछ बंदे हैं, वहाँ पे ये अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ मैट्रिनी लोकल फैमिली? व्हाट इज अ मैट्री लोकल फैमिली? ओके, a family in which wife is chosen from the local caste, a family in which husband is chosen from the local village, a family in which the husband lives at his wife's parents' house, या a family belonging to one locality. Matri से याद रखिए mother, that means woman. Patri से हो गया आपका father, that means man, ऐसे आप याद रख सकते हैं। The correct answer here is C. Yes, यहाँ पे हस्बैंड आता है आप अपनी वाइफ की फैमिली के साथ रहने के लिए पोस्ट मैरिज। कुछ ट्राइब्स हैं इंडिया में, आप मुझे बताइए कौन सी वो ट्राइब्स है, कमेंट सेक्शन पे बताइए, जो जहाँ पे ये क्वाइट नॉर्मल है। यूजुअली वी सी पैट्री लोकल फैमिलीज इन इंडिया, बट देर आर सर्टन ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट में, इवन सदर्न इंडिया में। आप मुझे बताइए वो कौन सी ट्राइब्स है, या आप मुझे स्टेट्स के नाम ही बता दीजिए जहाँ पे यहाँ पे ट्राइब्स भी मिली जाएंगी जहाँ पे ये चीज़ अलाउड है। This type of marriage in which a husband can have more than one wife is known as polygamy, monogamy, polyandry या monoandry. The correct answer here is polygamy. ये marriage है जहाँ पे man is permitted to have multiple wives. Okay, wife 1, wife 2. Of course, India में ये possible नहीं है in any manner. ठीक है, इस मैरिज में क्या रहता है, ईच वाइफ टिपिकली हैज़ हर ओन सेपरेट हाउस होल्ड। अब ये कौन से पुराने ज़माने में हम शायद देखा करते थे, अपनी घर गृहस्थी सबकी अलग अलग चल रही है, रोज़ वो मर्द अलग अलग औरत से मिलने जाएगा। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द एफाइन किन?
ओके, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ या यंगर सिस्टर। एफिनल अगर मैं बात करूं या एफाइन अगर मैं बात करूं, ये वो रेफर करता है रिलेटिव्स में जो थ्रू मैरिज हुई हैं। थ्रू मैरिज हमारी कौन कौन सी है? तो क्वेश्चन क्या है? नॉट। थ्रू मैरिज हमारी क्या क्या है? ये थ्रू मैरिज ये नहीं है। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज आपका यंगर सिस्टर। आई विल रिपीट, ये इंडिविजुअल्स इंक्लूड होते हैं जब थ्रू मैरिज हमें पाया जाता है, थ्रू रादर देन बायोलॉजिकल डिसेंट। सो इसमें आपका फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये जो सब मिल जाते हैं, नॉट प्लानिंग के लिए बट सब मिल जाते हैं यहाँ पे आपका किनशिप प्रोवाइड करने। ओके, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की। अब इसको देखते हैं, इस लिस्ट से जोड़ते हैं। न्यूक्लियर फैमिली हो गई आपकी, इसको ए रखते हैं, बी सी डी, 1 2 3 4। ओके, सो न्यूक्लियर फैमिली आपका आ गया मॉडर्न फैमिली के साथ, ए का आ गया 2। जॉइंट फैमिली क्या आ गया आपका? ट्रेडिशनल फैमिली, बी का हो गया 1। पैट्रियार्की क्या हो गया? जो हम आजकल रह रहे हैं फॉर मोर देन कितनी सेंचुरीज हमारी चल रही है पैट्रियार्की। दैट मीन्स जहाँ पे मर्दों का जो परसेप्शन है, जो उनका रूल है, इट्स लाइक एन अनरिटन थिंग। नॉट दैट ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, बट लाइक वी से वी लिव इन अ मैन्स वर्ल्ड। सो पैट्रियार्की मीन्स दैट मीन्स पैट्रियार्की में दैट इट डज़ नॉट मीन कि सिर्फ मर्दों के हिसाब से चल रहा है, इसमें औरतें भी उस हिसाब से इन्वॉल्व हो चुकी है। हु मेक श्योर कि जो मर्द ने कहा है हमें वही फॉलो करना है। सो वुमेन आर इक्वली पार्ट ऑफ पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर। यूनिवर्सल फिनोमिना, इम्पॉर्टेंट, यस, सी का 3। ये यूनिवर्सल फिनोमिना है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ इंडिया में या कुछ एशियन कंट्रीज़ में है। इट इज़ वेरी पॉपुलर, प्लस बहुत ओपनली इसको कॉल आउट किया जाता है इन वेस्टर्न कंट्रीज़, विच इज़ वेरी गुड। एंड मैट्रियार्की ऑफ कोर्स ये है आपका फ्यू पॉकेट्स ऑफ सोसाइटी, डी का हो गया आपका 4। येस, दिस एग्जिस्ट इन फ्यू सोसाइटीज़। मैट्रियार्की ऑफ कोर्स क्या हो गया? पैट्रियार्की का ऑपोजिट, जहाँ पे वुमेन का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा। नेक्स्ट, एंडोगैमी रेफर्स टू। नाउ आप हमारे कल के लेक्चर में भी जाइए, एंडोगैमी की जब हम बात करते हैं, मैं आपको पहले दिखा दूँ हमारा जो यूट्यूब चैनल है गाइस। यूट्यूब चैनल पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल होल्ड ऑन, नॉट विंग्स एक उड़ान पे आप जब जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लेलिस्ट पे जाइए। बहुत इजीली आपको सबसे पहले ये देखिए डेली एमसीक्यूज ऑफ सुपरवाइजन है, प्लस हमारे और भी बैक टू बैक चल रहे हैं यहाँ पे अपकमिंग एग्जाम के एमसीक्यूज। डेली सुपरवाइज़र की जो सीरीज़ हैं यहाँ पे वी आर मेकिंग श्योर रोज़ आपके साथ एक एक वीडियो जाए। ओके, सो यहीं पे मैंने डिस्कस किया था आपकी कल की वीडियो पे व्हाट इज़ एंडोगैमी। एंडो एंड एक्सो पे मैंने किया था। एंडो यू कैन रेफर टू एज क्लोज्ड, एक्सो एज अ नेम सजेस्ट ओपन, एक्स एग्जिट से एग्जिट आप याद रख सकते हैं। ओके, एंडोगैमी रेफर्स टू मैरिज विद इन वंस ओन सोशल ग्रुप या मैरिज आउटसाइड वन सोशल ग्रुप, मैरिज विद इन वंस फैमिली, मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑफ कोर्स ए, मैरिज विद इन वंस सोशल ग्रुप। ये आपका आ जाता है एंडोगैमी। दैट मीन्स कस्टम इनकी वहाँ से काफ़ी देर से कस्टम चल रही है, और ये हम बहुत देखते हैं हमारे इंडिया में, स्पेशली कास्ट ओरिएंटेड, कि सेम जाति का बंदा होना चाहिए तभी हम वो कास्ट उसके रिलेटेड मैरिज अलाउ करते हैं इन द नेम ऑफ फैमिली, क्लैन, रिलीजियस ग्रुप या कल्चर ग्रुप में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, the family in which spouses, their offspring and other relatives through marriage live together it is called as conjugal family, consanguineous family, monogamous family या polyandrous family. The correct answer here is conjugal family. ये एक न्यूक्लियर फैमिली यूनिट है कंसिस्टिंग ऑफ कौन कौन? पेरेंट्स, चिल्ड्रन एज वेल एज कोई और रिलेटिव हु मे रिसाइड विद देम। दिस मीन्स इमीडिएट कोई आपका अंकल आंटी हो गए, दादा दादी हो गए। ये फैमिली स्ट्रक्चर टिपिकली इंक्लूड करता है इंडिविजुअल्स जो थ्रू ब्लड दैट इज कंसेंजुअल या मैरिज दैट इज
एफिनल रिलेटिव सच एज ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स वगैरह, दोनों से कनेक्टेड आपके इस फैमिली में रहते हैं। ओके, सो गाइज डेलिबरेटली आई हैव केप्ट दीज क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्चुअल वाइज आपके क्लियर होने चाहिए, बिकॉज कल को थोड़ा और फेर बदल करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सो इट विल हेल्प यू। ओके, सो गाइज दिस वाज अ टेस्ट सीरीज। आप हम सॉरी डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज चल रही हैं बैक टू बैक। यू कैन सब्सक्राइब टू इट, यू कैन बाय द टेस्ट सीरीज। मैंने आपको यहाँ पे नंबर्स मेंशन किए हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो, यहाँ पे मैं नंबर मेंशन कर रही हूँ 93 and 89 वाला। Contact us and keep on watching and sharing the video. Bye bye.